मुझे उठाओ। जो परिवार की बड़ी बेटी मुर्दे में जान आ गई। डरपोक। बचाओ। दीदी। तुम ताबूत में थी। मेरे साथ रक्त संबंध बांधो। अलियन, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? अलियन, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? 10 साल पहले मैं जिंदयुन लाओ की प्रमुख नर्तकी थी, लेकिन मुझे एक टूटे मंदिर में सील कर दिया गया था। एक दुष्ट आत्मा बन गया है। आखिरकार मेहमान आ गया है। पवित्र माता, मैं आपके सामने हूं। मैं कियो परिवार की बड़ी बेटी हूं। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। कियो परिवार के बड़े बेटे के लिए आशीर्वाद और सौभाग्य लेकर आया हूं। आज के बाद मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करूंगा और साधना करूंगा, देवताओं की पूजा करना। आओ। स्वागत है दुष्ट आत्माओं के राज्य में। इतनी खूबसूरत त्वचा। मेरे साथ एक सौदा करोगे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनने में अच्छा नहीं है। क्या दीदी मेरे लिए एक नया नाम रखेंगी? अलियन। कैसा है अलियन? मेरा यह सुनसान टूटा मंदिर, आखिरकार इसमें कुछ शोरगुल की आवाजें आने लगी हैं। दीदी, तेरे इस टूटे मंदिर के पीछे जंगली फूलों का एक झुरमुट उग आया है। क्या तूने देखा है? आज सुबह मैंने सिकाडा की आवाज सुन ली। लगता है गर्मी जल्द आ रही है। दीदी, मुझे शायद जल्दी राजधानी लौटना पड़े। अलियन, वापस राजधानी आने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? रक्त समझौता पूरा हो गया है। अलियन बहन की आजादी की अदला-बदली करना चाहती है। बहन, क्या आप अलियन का न्याय दिलाएंगी? अलियन। जेन। जनरल, बहुत बुरी खबर है। बोलो, बाई है कहाँ है? शीतो गांव का टूटा मंदिर। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बाई है बुरी आत्मा बन गई है। दीदी, दीदी। अमांग, पत्थर गांव के उस टूटे मंदिर की ओर तेजी से घोड़ा दौड़ाओ। वहां जाकर क्या करोगे? दीदी को घर लेने जा रहा हूं।
वह साधु फिर से धोखा दे गया। बुजुर्ग महोदय, क्या यहाँ पहले एक टूटा हुआ मंदिर हुआ करता था? मंदिर में अब कोई देवता नहीं है। सेनापति, किसी और मंदिर की तलाश करें। अगर मैं जिसकी तलाश कर रहा हूं वह देवता नहीं है। सेनापति, डर है कि आप एक कदम देर से आए हैं। इसका क्या मतलब है? जनरल, मेरा इंतजार कीजिए। इस टूटे मंदिर में 10 साल से सीलबंद हूं। अब तो यह हाल है। यह घटिया जंगल भी छोड़ना मुश्किल है। क्या तुम हो दीदी? महिला, कृपया रुकिए। महिला, कृपया रुकिए। युवक, क्या आदेश है? माफ कीजिए, बस शख्स गलत पहचान लिया। आप तो क्याओ परिवार की बड़ी बेटी हैं। आप मुझे जानते हैं। क्याओ परिवार की बेटी। थोड़ा सुना है। मेरा पैर चोटिल है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? कृपया आप स्वाभिमान बनाए रखें। सचमुच आप पर कुछ असर ही नहीं होता। उसकी आंखें और भौहें इतनी परिचित क्यों लगती हैं? धत। क्या सचमुच महल वापस जाने से पहले कपड़े नहीं बदलोगी? नहीं, यह ठीक है। शुक्रिया। अशिष्ट औरत। आलियन ने दीदी को आजाद करवाया। दीदी तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाने देगी। बड़ी साहिबा, रास्ता दिखाओ। जी, मामला दिलचस्प होता दिख रहा है। पनर बेटी, तुम्हें थोड़ा ज्यादा मांस खाना चाहिए। आंटी जी, देखो तुम हाल ही में कितनी पतली हो गई हो। अरे नहीं, दूसरी आंटी पैनर के लिए इतनी अच्छी हैं। पैनर तो मोटी हो गई है। हाँ, ज्यादा खाना चाहिए। गोलम टोल, तभी तो एक अच्छे घर में शादी कर पाएगी। दादी। दादी, पैनर की शादी करने की इच्छा नहीं है। रख लो। अरे बच्चे, बकवास। बदला। जियो परिवार के लोग इतनी घबराहट कैसे दिखा सकते हो? शिष्टाचार भूल गए। बड़े बड़ी कुमारी, वह शापित चीज। वह वह आ गई है। वह आ रही है। वह आ गई है। यहां भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो? पिताजी, मैं हूं। पिताजी, मैं हूं। पिताजी, मैं हूं। कौन है जो यहां भूत प्रेत का नाटक कर रहा है? पिताजी, दरवाजा खोल। तुम, क्या तुम मर नहीं गए थे? तुम जिंदा हो। फिर तुम वापस क्यों आए हो? जाहिर है वापस आने के लिए।
तुम्हारी जान लेने के लिए। तुम तुम आखिर इंसान हो या भूत हो? मौसी चाहती हैं कि मैं इंसान रहूं या फिर भूत बनूं। अलियन, क्या यही वो क्याओ परिवार है जिसकी रक्षा करने के लिए तुमने प्राणों की बाजी लगा दी थी? मालिक, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूं। मैं पहले चली। मैं भी कमरे में आराम करने जाती हूं। दादी, मैं आपको वापस ले चलता हूं। किसी पराये पुरुष से संबंध रखना, स्त्री धर्म न निभाना तो छोड़ो। क्या तुम ज्यो परिवार को भी अशांत करना चाहती हो? रुको, मैंने कहा। रुको। ढोंग रचाना। तुम असल में क्या चाहते हो? 3 दिन? क्या? 3 दिन के भीतर सच्चाई का पता लगाओ, अपनी बेगुनाही साबित करो। इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद मैं अकेले लूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस कुछ मछली के टुकड़े। तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। अलियन, आखिर तुमने क्या अनुभव किया था? दुष्ट आत्मा बनाम दुष्ट इंसान। दिलचस्प है। यह बहुत दिलचस्प है। दीदी, दीदी डरो मत। अजय आ गया है। अजय, मुझे छोड़ दो। यह मैंने नहीं किया। मुझ पर झूठा आरोप लगा है। पिताजी, दादी, मौसी, मुझे बचाओ। दीदी डरो मत, अजय तुम्हें जरूर बचाएगा। दीदी, दीदी, अजय। नहीं, नहीं। दीदी, दीदी डरो मत, अजय यहां है। दीदी, अजय यहां है। अजय, यह अलियन है, उसके सबसे प्रिय परिवार वाले। क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं बस चाहती हूं कि हमारा अजय अच्छी सेहत पाए, जल्द ही परीक्षा में सफल हो जाए। तुम्हें अपने भाई की इतनी चिंता है। वह तो इस दुनिया में मेरा सबसे अपना और मेरे लिए सबसे अच्छा इंसान है। अजय, मैं तुम पर कितना भरोसा कर सकती हूँ? अजय, मैं तुम पर कितना भरोसा कर सकती हूँ? दीदी चिंता मत करो। अजय वह है जिस पर तुम हमेशा भरोसा कर सकती हो। बहुत अच्छा। क्या? विशाल कियो परिवार में कम से कम एक तो है जो अलियन से सच्चा प्यार करता है।
आज दीदी ने शिकायत तक नहीं की। मैंने बहुत बड़े दुख झेले हैं। यह छोटा सा दुख क्या चीज है। सब मेरी गलती है। तेरी बीमारी। दीदी को पता है मेरी खांसी की बीमारी शायद इस जन्म में ठीक न हो पाए। डर मत, बाद में दीदी तेरे लिए ढूंढेगी दिल्ली के सबसे अच्छे डॉक्टर। दीदी मुझे माफ कर देगी। क्या दीदी को रोका नहीं गया? इसका क्या मतलब है? दीदी क्या तुम सच कह रही हो? कुछ भी याद नहीं है। तुम कौन हो? मैं यहां कैसे आ गई? पिताजी। बेशर्म। जो परिवार की प्रतिष्ठा तुमने सब खो दी। जो परिवार की प्रतिष्ठा तुमने सब खो दी। कोई आश्चर्य नहीं आज उसने मुझे देखते ही इतना अजीब व्यवहार किया। फिर तुम लौटे क्यों हो? अब समय है लोमड़ी की पूंछ दिखाने का। कल्याण को उसकी बेगुनाही वापस दिलाने का। क्या मरा हुआ इंसान फिर से जीवित हो सकता है? आखिर वह क्यों लौटी है? क्या उसने नहीं कहा था वह लौटी है ताकि हमारी जान ले सके? दिल, क्या तुम्हें नहीं लगता वह वापस आने के बाद बदल गई है? क्या यह संभव है? वह सच में भूत है? यह असंभव है। नहीं, हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। बैठे बैठे मरना पहले वार करना जरूरी है। तुम क्या करना चाहते हो? उसे मार दो। दूसरी मां। तुम किसे मारना चाहते हो? क्या मुझे मारना चाहते हो? भूत। पिताजी, बड़ी बहन ने कल दूसरी मां को बेहोश कर दिया। आप इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिताजी आप तो जानते हैं। साफ तौर पर दूसरी मां ने कहा। क्या कहा? उसने कहा कि वह मुझे मार डालेगी। तुम बकवास कर रहे हो। दूसरी मां तो आमतौर पर एक चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं करती। ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? ठीक है। पिताजी, दोनों बहनों यह सब तुम्हारी मां के मामले के कारण ही नाराज हैं। मैं अभी जाकर देख आया हूं। मां को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। मां ने मुझसे दूसरी दीदी को यह संदेश दिलवाया है। कल रात की बात बस एक गलतफहमी थी। तो यह सब एक गलतफहमी थी। यह अच्छी बात है। तो फिर पैनर अब अपने कमरे में जाती है। पिताजी, तो मैं भी अब अपने कमरे में जाता हूं। रुको। तुम्हारे किसी बाहरी पुरुष से चोरी छिपे मिलने के मामले को कल तक अगर जियो परिवार को कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें अधिकारियों के पास भेज दूंगा और अपनी गलती मानकर माफी मांगना। पिताजी। पिताजी आप चिंता न करें। कल सच सामने आ ही जाएगा। कोई टूटा मंदिर है ही नहीं। बताओ बाएं है कहा गया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यह असंभव है। अमांग, सजा दो। रुको। शहर में जाकर सबसे अच्छे डॉक्टर को लाओ और उसे बचाओ। नहीं तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। जी। लेकिन जनरल, बाहर कोई मिलना चाहता है। कौन? जो परिवार की बेटी। कौन है? हत्यारा है।
उसका टोप उतारो। दीदी, उसका टोप उतारो। हत्यारा कहाँ है? दीदी, इतनी रात में यहां क्यों हो? क्या यह फिर से रात की मुलाकात के बाहर है? अजय, तुम उसे बिगाड़ना बंद करो। बोलो, रात में बाहर जाना तुम क्या करने की सोच रहे हो? यह पाप का काम है। छोटी बहन, क्या सच में कहूं, तुम मुझे इतनी दयनीय नजरों से क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, पर मैं रात में बाहर गई थी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? पिताजी देखिए, यह बहन का अपने प्रेमी को लिखा प्यार भरा पत्र है। ऐसा नहीं हो सकता। कमीने इतनी अश्लील बातें लिखने की हिम्मत भी की, सबके सामने। तुम हो, तुमने मेरी लिखावट की नकल करके मुझे बदनाम किया है। मैं तुम्हें बदनाम कैसे कर सकती हूं? यह तो कुत्ते ने साधु को ही काट लिया। दीदी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? शाम को जब मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक मुझे बहन मिल गई। इस पत्र को चुपके से दरवाजे के बाहर फंसा दो। मैं वास्तव में चिंतित हूं, तो मैंने चुपके से इसे ले लिया। मैंने सोचा भी नहीं था यह बाहर वाले को लिखा एक प्रेम पत्र निकला। मैंने पीछे के दरवाजे से चुपचाप इसे कमरे में ले जाकर नष्ट करने की सोची थी, ताकि मेरी बहन की प्रतिष्ठा बची रहे। यह तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने मुझ पर ही आरोप लगा दिया। तुम झूठ बोल रही हो, यह मेरी लिखावट बिल्कुल नहीं है। पिताजी, यह वास्तव में दूसरी बहन की लिखावट है। दूसरी कुमारी को कमरे में बंद करके नजरबंद करो। बिना अनुमति कहीं भी जाने की मनाही है। सूत्रों की नकल करो और बुद्ध का नाम जपो। शाकाहारी भोजन करो। पश्चाताप करो। पिताजी, कैसी हो बहन? दीदी का यह तोहफा पसंद आया क्या? अजय, मुझे पैनर के हस्तलिखित पत्र की एक प्रति चाहिए। दीदी का इरादा तो सिर्फ सांप को बिल से निकालना है। दीदी, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। अभी तो यह शुरुआत भी नहीं है। असली नाटक तो अभी शुरू हुआ ही नहीं। रुको, यह क्या है? यह सब दूसरी कन्या के कक्ष में भेजा जाना है। यह मालिक द्वारा दूसरी कन्या को पुरस्कार स्वरूप दिया गया है। यह हेतियान जेड तो है ही नहीं। यह तो स्पष्ट रूप से खुला हुआ पक्षपात है। तो थप्पड़ और प्रतिबंध केवल मेरे लिए बना हुआ नाटक थे। मर गया पर आंखें बंद नहीं हुई। क्या हुआ युवती जी? दफा हो जाओ, सबके सब दफा हो जाओ। दीदी, मैं हूं, अंदर आइए। शायद दीदी मेरा बहुत इंतजार कर रही थी। बहन तो बहुत जल्दबाज है, कुछ भी छुपा नहीं सकती। क्या दीदी ने कभी सोचा है
असल में तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। वो दूसरी माँ बुरी जरूर है, पर इतनी बेवकूफ की डर लगता है, तुम्हारे जितनी दिलचस्प नहीं है। अगर मैं कहूं कि तुम पर जो झूठा आरोप लगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम विश्वास करोगी? छोटी बहन, पहले मेरी इस जर्जर कुटिया को देखो, फिर दीदी के गहनों को देखो। वे कहां तुम्हारे सोने चांदी के आभूषणों की बराबरी कर सकते हैं। तुम्हारे तो जेवरात के संदूक भरे पड़े हैं, जो तुम्हारे कक्ष में लाए जाते हैं। यह सौभाग्य तुम्हें चाहिए, मैं तो इसे पाने लायक नहीं हूं। मैं समझता था कि तुम समझदार हो, लेकिन अब लगता है मैंने गलत सोचा। लगा था तुम में कुछ खास बात है, बस डींगे हाँकना आता है तुम्हें। दीदी, तुम्हें पछतावा होगा। छोटी बहन, तो कल पहले तुम एक अच्छा नजारा देख लो। जनरल चू, गुस्से से भरकर, क्या परिवार में आने के लिए तुम्हारा इरादा क्या है? श्रीमान जियाओ, क्या आप जानते हैं, व्यभिचारिणी स्त्री को छिपाना एक गंभीर अपराध है। जनरल, क्या आपके पास सबूत है? जियाओ परिवार की बड़ी बेटी कहां है? जियाओ परिवार की ज्येष्ठ पुत्री यहां है। आपने मेरे बारे में कैसे पता लगाया? जनरल, आपकी वीरता और सरलता, शानदार मार्शल आर्ट कौशल, पता लगाना मुश्किल नहीं है। क्या मामला है? मैं जनरल से एक मदद मांगना चाहता हूं, एक और व्यक्ति की रक्षा करें। मैं आपकी मदद क्यों करूं? मेरे पास क्वानली की जानकारी है। चाहे जनरल सुरक्षित रहना चाहते हो, फिर भी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सौदा पक्का? ले जाओ। दीदी, दीदी, यह कौन सा नाटक चल रहा है? भाई बहन के प्यार का? मेरी बहन को छोड़ दो। कौन हो तुम? जनरल चू को मेरा प्रणाम। मैं एक बेकसूर औरत हूं, मुझे न्याय चाहिए। आने वाला कौन है? अपना नाम बताओ। मैं वही हूं जिसके बारे में सब कहते हैं, जो क्यों जिया की बेटी के साथ भागी थी, उस आलाम की पत्नी। इस घटना के बाद उसने एक आत्महत्या नोट छोड़ा और खुद मर गया, और खुद खड़ा हो गया, और खुद मर गया। लेकिन बाद में मैंने पाया कि इस आत्महत्या नोट की लिखावट बिल्कुल भी मेरे पति की नहीं थी। गर्दन पर खरोंच के निशान, साफ दिख रहा है कि उसे जिंदा घोंटा गया था, खुद फांसी लगाने से नहीं। ला फू, तुम्हारी बात माने तो मिस जियाओ बेकसूर फंसाई गई थी। मैं बेकसूर हूं, और जनरल चू की प्रतिष्ठा, मिस जियाओ की प्रतिष्ठा, और मेरे पति की बेगुनाही। तब से मैंने चुपके से जांच की और पाया कि आत्महत्या नोट की लिखावट मिस जियाओ की छोटी बेटी की लिखावट से बिल्कुल मेल खाती है, बिल्कुल एक जैसा। दीदी, अगर तुम्हें यही चाहिए, अच्छा। क्या पैनर अपना अपराध स्वीकार करती है और सजा पाने को तैयार है? यह जेड पेंडेंट, यह तो पहुंचा नहीं दिया गया। जियाओ पैनर के कमरे में मिला जेड पेंडेंट। यह हेतियन जेड तो है ही नहीं। यह तो साफ साफ है, एकदम खुला पक्षपात। यह अजय के पास कैसे आया? कृपया जनरल साहब गहराई से जांच करें। जियाओ पैनर को ले जाओ। जी, ली शांगशु आ गए हैं। रुको, वेन यानकिन, जल्दी पढ़ो, उसे यहां हमेशा के लिए सील कर दो, अनंत काल तक मुक्ति न पा सके।
विश्वासघाती व्यक्ति, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। हा 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 हा। वेन यानकिंग, बहुत समय से मिले नहीं, बहुत समय से मिले नहीं। मुझे नहीं पता था कि महान व्यक्ति वेन यहां आएंगे। क्यों परिवार ने आपका स्वागत करने में चूक कर दी? अधिकारी चू ने मुझे देखा, फिर भी उन्होंने अभिवादन क्यों नहीं किया? तुम एक सिविल अधिकारी हो, जनरल एक सैन्य अधिकारी है, दोनों में कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं तुम्हें सलाम क्यों करूं? कितनी चतुर जुबान वाला छोटा संरक्षक है, कितनी तेज जुबान वाला छोटा संरक्षक है। सेनापति, सेनापति, वेन महोदय को मेरा प्रणाम। चू महोदय, सुनता हूं आप ले जाना चाहते हैं मेरी मंगेतर को। इस छोटे सिपाही को नहीं पता। वेन महोदय, आपकी मंगेतर कौन है? वेन महोदय, यह कागज क्यों लाए हैं? मालूम नहीं श्रीमान वेन, मेरी किस लड़की पर नजर है। बेशक वह कुंवारी कन्या, लेकिन मैं जो दे सकता हूं वह सिर्फ रखैल का दर्जा है। नहीं चाहिए पिताजी, नहीं, पनर की शादी नहीं करनी। वेन यानकिंग, वेन यानकिंग, तुमने बीच में क्यों टांग अड़ाई? मैंने आखिर क्या छोड़ दिया? श्रीमान जियाओ, मेरा समय बहुत नहीं है। नहीं पिताजी, पैनर की शादी नहीं करनी है। लगता है यहां तक कि कियाओ पैनर को भी पता है। वेन यानकिंग भला आदमी नहीं है। वेन महोदय, बेटी शादी नहीं करना चाहती, फिर क्यों परेशान कर रही हो? पिताजी, बड़े हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं हस्ताक्षर करती हूं। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूं। हाँ 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 हाँ। जो परिवार, सम्राट का आदेश सुनो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट यह घोषणा करता है। यह सुनकर कि जियो परिवार का इकलौता पुत्र अत्यंत प्रतिभाशाली है, विशेष रूप से उसे राज्य अधिकारी का पद प्रदान किया जाता है। इस शुभ समाचार के साथ जियो परिवार की सबसे बड़ी पुत्री को भी विशेष माफी दी जाती है। जियाओ यिंगड़ी पर व्यभिचार का आरोप है। जियाओ यिंगड़ी, जियाओ यिंगड़ी, जियाओ पैनर, जियाओ यिंगड़ी, जियाओ पैनर। मेरा नाम अच्छा नहीं है। क्या दीदी मेरे लिए एक नया नाम रख सकती हैं? दीदी, तुझे पछतावा होगा। दीदी, मुझे मत दोष देना। क्या तुमने दूसरी दीदी को रोका नहीं? क्या दीदी ने कभी सोचा कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया? क्योंकि क्यों परिवार की इज्जत तुमने पूरी तार तार कर दी। अजय, गलत है, सब कुछ गलत है। धन्यवाद, वह कह रहा है। धन्यवाद। असल में हम सब हैं तुम्हारी सीढ़ी के पत्थर मात्र। शिनयू, नया दुश्मन, नया मित्र, नया दुश्मन, नया मित्र, नया दुश्मन, पुराना बैर। जल्दी मत करो, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। वेन परिवार में ब्याह होना तुम्हारा सौभाग्य है। इतनी अच्छाई न समझो। दीदी बस खुशी से अभिभूत हो गई हैं। जब उन्हें होश आएगा तो समझ जाएंगी कि यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या सचमुच? श्रीमान जियो, जी हाँ, जी हाँ। अब सब जा सकते हैं ताकि जियो हवेली में शांति लौट आए।
दीदी, क्या अब भी कुछ असंतुष्टि है? क्या यह सब आपकी ही योजना नहीं थी? आप नहीं चाहते कि मैं हवेली लौटूं? क्या यह सच है? हाँ, तुमने इतनी मेहनत की, सिर्फ मुझे घर से निकालने के लिए, है ना? हाँ, तुम जानते हो किसने मुझे मारा और मेरी ताबूत में ठूंसा। क्या यह सच है? तुम अपने तरीके से मेरी रक्षा कर रहे हो। क्या ये सब अब भी मायने रखता है? क्या तुम जानते हो वह वेन यानकिंग कैसा व्यक्ति है? वेन परिवार में जो भी लड़की जाती है, जीवित बाहर नहीं आ पाती। ढोंग मत करो, झूठी बहादुरी मत दिखाओ। जिस पल तुम ज्यो हवेली लौटे, मुझे दुश्मन समझने लगे, है ना? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जो कुछ भी तुम जानते थे वह नहीं बताया। मुझे बताओ, वो सोने चांदी और गहनों के संदूक तेरे आंगन में नहीं भेजे गए हैं? मुझे नहीं बताया। यह क्या परिवार का पक्षपात कभी भी हम दोनों पर नहीं पड़ा? मैंने कहा, क्या तुम यकीन करोगी? मैं करूंगा, जो यिंगड़ी नहीं करेगी। जिस दिन तुम वापस आई थी, मुझे पता था तुम वो नहीं हो। इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक नहीं जान पाई असली कौन है उसकी मौत का असली जिम्मेदार। कियाओ रुइजी ने बड़ा शानदार नाटक किया, तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया, है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी वेन परिवार में नहीं आने दूंगा। बेकार मेहनत मत करो। वह कभी वापस नहीं आएगी। क्या सच में? मैं उसकी मौत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। अमांग कहाँ है? लगता है जो हवेली से निकलने के बाद अमांग भाई नजर नहीं आए। उन्हें ढूंढो। हाँ, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? अमांग, तुम सबने क्या किया? बस वेन साहब अमांग को पसंद करते हैं, उन्हें कुछ दाने खिला दिए, आम के। अमांग, चलो चलें। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम वेन परिवार के लोग हैं। जनरल, इनका क्या करें? मार दो। जनरल चू, क्या साथ काम करोगे? अब हमारे पास एक समान दुश्मन है। क्या तुम जानते हो वेन यानकिंग जिससे तुम निपटने जा रहे हो वह कैसा व्यक्ति है? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वे सभी खूंखार दरिंदे हैं, वे सब खूंखार जानवर हैं। तुम एक नाजुक स्त्री हो, उनसे कैसे लड़ सकती हो? क्या सेनापति जानते हैं वेन यानकिंग और जिंगयुन लाओ की कोठी की कहानी? आइए आइए आइए, सभी महानुभाव, अब बोली लगाई जा सकती है। मैं 10 तोले चांदी बोलता हूं, मैं 100 तोले चांदी बोलता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मैं 1000 तोले चांदी बोलता हूं। तुम एक गरीब विद्यार्थी हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? मैं किश्तों में भुगतान कर सकता हूं। अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5 तोले।
यह मेरी सारी जमा पूंजी है। जाओ जाओ जाओ, 5 तोले लेकर यहां क्या करने आए हो? सुश्री बाई, बेहतर है मेरे साथ चलो। पहले मेरी बोली सबसे ऊंची थी। वह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम यहां क्या उपद्रव कर रहे हो? अरे कोई है? इसे नीचे खींच ले जाओ। मिस बाई की कीमत 100 तोलों से कहीं अधिक है। वह 1000 तोलों के लायक है। मिस बाई की कीमत 100 तोलों से कहीं अधिक है। वह अनमोल है। बाई गुनिया, मैं मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। तो तुम क्या करना चाहते हो? अधिकारी बनना, पैसे बचाना, फिर तुम्हें जिंदेन लाओ से दूर ले जाना। बकवास। बाई हे को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, इसलिए उसने फायदा उठाना शुरू किया। अपने जाने पहचाने उच्च अधिकारियों का वेन यानकिंग को एक गरीब विद्यार्थी से मदद करके, मेजर है, हमारे यानचिंग पता नहीं महोदय कर पाएंगे प्यार में सब कुछ स्वीकार। यह तो तुम पर निर्भर है। आज मेरी सेवा करने वाले खुश हैं या नहीं? महोदय झो, क्या हमारे यानचिंग का ध्यान रखा? हमारी सुंदर बाई दादी की बात मैं कैसे भूल सकता हूं? आज की रात तुम्हें मेरा अच्छी तरह साथ देना होगा। यह अधिकारी वस्त्र बहुत शानदार है। तुम इसे पहनो। तुम जरूर बहुत सुंदर लगोगी। मैंने तुम्हारे लिए जेवर के कान के छल्ले खरीदे हैं। देखो पसंद है कि नहीं। ये बालियां, तुम सच में अजीब हो। बालियां खरीदी, कुछ बोला भी नहीं। अचानक कैसे याद आया मेरे लिए गहने खरीदने का? हमने तय नहीं किया था। पहले खुद को आजाद कराने के लिए पैसे बचाओ। क्योंकि मैं कभी नहीं एक कोठेवाली से शादी कर सकता। बाई है, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों कैसे बर्बाद हो सकती है? यान किंग, मर्द सब एक जैसे होते हैं। किनारे पर पहुंचते ही पहली तलवार। पहले अपने प्रिय को काटो। बुरे लोग हमेशा भूत के दरवाजा खटखटाने से डरते हैं। बुरे लोग हमेशा भूत की चमक से डरते हैं। इसलिए उसने सच में निर्णय लिया। खदेड़ना, साफ करना, मार दो, सबको खत्म कर दो। यान किंग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी मौत बहुत दर्दनाक थी। यान किंग, कृपया मुझे बचाओ। जल्दी पढ़ो। उसे यहां हमेशा के लिए सील कर दो, फिर कभी जन्म न ले सके। धोखेबाज दिल जरूर सजा पाएगा। तुम असल में कौन हो? तुम्हें यह कैसे पता? बाई हे के बारे में इतना कुछ? तो फिर तुम कौन हो? बाई हे की बात क्यों आते ही तुम गुस्से से भर जाते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बाई हे की कहानी का इस्तेमाल मत करो अपने मकसद के लिए। अगर मैं नहीं माना तो
तो मैं खुद तुम्हारी जान लूंगा, समझे? चू यांचिंग, तुम मेरे मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हो? क्या तुम जानते हो कि वेन परिवार से विवाह का क्या मतलब है? वह तीसरे राजकुमार का आदमी है। मुझे पता है कि पिताजी नहीं चाहते पहले और तीसरे राजकुमार के झगड़े में शामिल होना, पर पिताजी को मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। अफसरशाही की दुनिया में रहते हुए कोई अकेला कैसे रह सकता है? पियन, हर महीने ज्वेलरी के बक्से आपके कमरे में भेजे जाते हैं। आप क्यों नहीं शांति से घर पर आराम कर सकते? क्या तुम्हें राजदरबार में नौकरी करनी ही है? मैंने बचपन से ही किताबें रटी हैं। क्या यही राजदरबार में नौकरी पाने के लिए नहीं था? क्या यह पिताजी की बचपन से मेरे प्रति अपेक्षा नहीं थी? अगर तुमने जिंदगी की आधी प्रतिभा होती तो तुम्हें गलत रास्ता अपनाने की क्या जरूरत थी नौकरी पाने के लिए? पिताजी, क्योंकि क्योंगड़ी एक महिला है, इस जन्म में सरकारी पद पाना असंभव है। वह मेरे साथ बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। लगता है लगता है यह है जोरुईजी आलियान से नफरत का कारण। दीदी, क्या तुम मुझसे सवाल करने आई हो? अब जब भाई का सपना पूरा हो गया है तो बड़े होकर छोटों की गलतियां माफ कर दो। हम दोनों भाई बहन अब और दुश्मनी मत करो। दीदी, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? या फिर तुम असली जियाओ यिंग हो ही नहीं? अगर दीदी को सच में याद नहीं है तो भाई तुम्हें याद दिलाने में मदद करेगा। अजी, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? यह पद खरीदना बहुत बड़ा अपराध है। बस दीदी किसी को न बताएं तो किसी को पता नहीं चलेगा। अजय, अधिकारी बनना तो सही रास्ते पर चलने के लिए होता है। इस साल नहीं तो हम एक बार और परीक्षा देंगे। अगले 3 साल, 3 साल एक बार। मेरे जीवन में कितने 3 साल होते हैं? अजय, शायद अधिकारी बनना संभव नहीं है। हमारे पास और भी कई रास्ते हैं। क्या तुम भी उनकी तरह हो जो सोचते हैं कि मैं अयोग्य हूं? बाहर, मेरा यह मतलब नहीं था। यह पद मैं इसे खरीद कर रहूंगा। मैंने यह बात पिताजी को बता दी है। मैं तुम्हें मूर्खता करते नहीं देख सकता। तो तुमने उसे मार डाला। वह, तुम ठीक कहते हो। मैं क्यों झाओ यिंगड़ी हूं? मैं उस पर सवार एक दुष्ट आत्मा हूं। बाई है, बाई है। इसका मतलब मैं जीत गया। झाओ यिंगड़ी मर चुकी है। उसने मुझे पूरी जिंदगी दबाए रखा। आखिरकार वह मेरे हाथों मर गई। जीत? तुम्हें लगता है कि वह मर गई तो तुम जीत गए। मेरी नजर में तुम पूरी तरह हार गए हो। लगता है उसकी कोई भी हरकत या एक वाक्य तुम्हारा आत्मसम्मान चकनाचूर कर सकती है। बकवास, जल्दी में आ गए। मैं तुमसे कहता हूं, मैं क्या यिंगड़ी नहीं हूं। मेरे साथ लड़ोगे? मैं तुम्हें जरूर जीते जी मरवा दूंगा। अच्छा, तो फिर लड़कर देखते हैं। तू मर, मैं जीऊंगा। तुमने सही अनुमान लगाया। चू यांचिन वास्तव में राजकुमार का आदमी है। एक अच्छा मोहरा है। क्या वह पत्थर मिला? तुम्हारी दुर्घटना के बाद वह लापता हो गया। अब तुम क्या करने वाले हो?
पूरी राजधानी को बताने का समय आ गया है। मैं बाई है वापस आ गया हूं। मालिक, बाई है कौन है? राजधानी की दंतक था। वह लौट रही है। क्या तुम लोगों ने सुन? वह वापस आ गई है। कौन है वह? उसकी आंख के नीचे एक मोहक तिल है। बात 10 साल पहले की है। यह समृद्ध जगह, जिंदयुन लाउंज, उसे जिंदयुन लॉ कहते हैं, वहां की मशहूर गायिका है। उसका नाम बाई है। उसकी सुंदरता देश को मोहित कर सकती है। बहुत से आदमी उसके पैरों पर गिर जाते हैं। बड़े दुख की बात है, उसे एक दुष्ट व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया। मरने के बाद वह एक बुरी आत्मा बन गई। अब तो वह चिपक गई है जियाओ परिवार की दूसरी बेटी के शरीर से। क्या आप जानते हैं? महोदय, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। इतना घबराने की क्या जरूरत है? पूरे शहर में अफवाह फैली हुई है कि कहते हैं। क्या कहते हैं? तुतला गया। कहते हैं कि जिंदयुन लाओ की मशहूर कोर्टिसन बाई है वापस आ गई है। जल्दी से एक पुजारी बुलाओ। हाँ। शिंग। वेन साहब, कृपया यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। दूसरे युवराज कुछ ही देर में आ रहे हैं। क्या वह सच में वापस आ गई है? युआन, क्यों रुईजी अभी तक नहीं आया? नहीं, जो हवेली में ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। भूत है। वेन साहब, मैं हूं। वेन साहब, मैं पैनर हूं। बाई है, मुझसे संपर्क मत करो। वेन साहब, नमस्ते। वेन साहब को क्या हुआ? तुम सब पागल हो गए हो। यह तो फूलों की रानी जैसा मोहक तिल है। श्रीमान वेन इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। श्रीमान वेन कहाँ हैं? श्रीमान वेन ने पहले ही जल्दबाजी में चले गए, फिर यह भेज दिया। दिलचस्प है। शहर में बाई है के बारे में अफवाहें। क्या यह तुमने फैलाई हैं? हाँ तो क्या हुआ? मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुंदर है क्या? सुंदर है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अजीब, वे दोनों एकदम अलग हैं। मैंने उसे दीदी समझ लिया। सूचना दीजिए, जनरल। वह साधु जाग गया है। तुम मुझसे खेल रहे हो। वह टूटा मंदिर है ही नहीं। यह असंभव है। सिवाय सिवाय क्या? क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकते हो? जल्दी बताओ। सिवाय सिवाय इसके कि दुष्ट आत्मा ने इंसान से खून का समझौता कर लिया हो और दुनिया में वापस आ गई हो, तो टूटा मंदिर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या शहर की अफवाहें सच में सच हैं?
यह चू यानकिंग मुझे इतनी रात बुलाया है, पता नहीं क्या करना चाहता है। दीदी, क्या आप मेरी गेंद वापस दे सकती हैं? मुझे माफ करना। दीदी को बस याद आया, एक समय मेरे पास भी एक गेंद थी। वह गेंद अब कहाँ है? मैंने उसे एक छोटे लड़के को दे दिया, तुम्हारी तरह प्यारा। 13 साल पहले, 3 साल पहले। तुम हो मुख्य प्रबंधक का वह छोटा बेटा। आओ साथ खेलते हैं, पिताजी ने कहा है। दूसरों की चीजें नहीं खेल सकते, खासकर बड़ी साहिबा की। यह तो बहुत आसान है। यह हान है, यह जू है, अब से यह तुम्हारा है। दीदी, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर फिर पिताजी पर झूठा आरोप लगा 13 साल पहले। सफेद हवेली एक दिन में बर्बाद हो गई 13 साल पहले। बिल्कुल आवाज मत निकालना 13 साल पहले। दीदी, पुरुष का सिर कलम कर दो, महिला को नीच जाति में डाल दो, वेश्यालय में बेच दो। मैं आपसे विनती करता हूं, वह हर बार सिर्फ आधी रोटी खाता है, कृपया उसे यहां रहने दीजिए। बाई है, तुम्हें लगता है तुम अब भी बाई परिवार की बेटी हो। तुम अभी तुम खुद मुसीबत में हो और उसे बचाना चाहती हो। उसके पिता बाई परिवार की वजह से फंसे थे। यह मेरा कर्ज है जो मुझे चुकाना है। अच्छा, तो तुम उसे रखना चाहती हो? ठीक है, लेकिन तुम मेरी एक शर्त मानो। सिर्फ कला बेचने से तुम्हें अपने आप को भी बेचना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। दीदी, क्या हुआ? मेरा मतलब है, यह छोटा लड़का अभी कहाँ है? मैं भी जानना चाहता हूं, यह छोटा लड़का कहाँ गया? अगर वह अभी जीवित होता तो शायद इतना लंबा होता। जनरल चू, दीदी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें कुछ कहना है तो शांति से क्यों नहीं कहते? क्या यह क्या 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 उस पर भी बुरी आत्मा सवार हो गई है? कारखाना, अमांग, मुझे दीदी मिल गई हैं। तुम जरूर मेरे लिए खुश होगे। उम, लेकिन मैंने दीदी को नहीं बताया मेरी असली पहचान, जैसे मैं उन्हें कभी नहीं बता सकता मेरी उसके प्रति भावनाएं। क्योंकि उसे बदला लेना है तो मैं उसकी सबसे धारदार तलवार बनूंगा। केवल इसी तरह वह बिना रुके मेरा इस्तेमाल करेगी, सभी दुश्मनों पर वार करने के लिए। तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक से क्यों नहीं कहते? नहीं, क्या वह पागल है? पहले तो मुझसे बहुत ठंडा व्यवहार करता था, आज इतने प्यार का नाटक कर रहा है। अगर वह आज जीवित होता तो शायद इतना लंबा होता। दीदी, तुम यहां कैसे आ गए? लगता है चूहा है, मुझे डर लग रहा है। तुम इतने बड़े हो गए हो, अब भी चूहे से डरते हो?
तुम इसलिए नहीं डरते क्योंकि चूहे ने तुम्हारी उंगली नहीं काटी। मौसी चाहती है तुम अच्छे से सोचो। आगे चलकर क्याओ परिवार में असली मालिक कौन होगा, तुम और क्याओ यिंगड़ी? आगे चलकर क्याओ परिवार की बहिष्कृत बेटियां ही रहोगी। कृपया अपना भला स्वयं सोचो। इसीलिए तुम उनकी हर बात मानती हो। मुझे जीवित रहना है। बस करो, जल्दी सो जाओ। चूहे ने मुझे काट लिया। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्दी सो जाओ। पन्नर जागो, आग लग गई है। बाप रे, हमने फंस गए। अब बचने की उम्मीद है। तुम ठीक तो हो कावा? तुम ठीक तो हो? यह तो हमें डरा रहा है। वह हमें धमका रहा है। सब ठीक है। जनरल चू ने इतनी मेहनत की है। तुम्हारा इरादा क्या है? अगर मैं नहीं होता, आज रात तुम इस टूटी झोपड़ी में मर जाते। पनर, चूंकि जनरल चू हर रोज रहना चाहते हैं इस छत के नीचे मेरी रक्षा करने, तो मैं सीधी बात करती हूं। क्या जनरल मुझसे विवाह करेंगे? लगता है आप नहीं चाहते। मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। जनरल चू, इसका क्या मतलब है? महोदय क्यों? मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं महोदय क्यों की पुत्री से। बात तो ठीक है, हमारी पन्नर की सगाई टूट गई है, लेकिन वे सब अफवाहें हैं। हमारी पन्नर तो एक बहुत अच्छी लड़की है। आप गलत समझ रही हैं। मैं तो विवाह का प्रस्ताव लाया हूं क्योंकि मैं जो परिवार की बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूं। जनरल चू, आपको मेरी बेटी के बारे में सुना होगा। आपको मेरी बेटी के बारे में सुना होगा। मुझे विश्वास है कि वह निर्दोष है, लेकिन मेरी एक शर्त है। दूसरी बेटी को दहेज में देना होगा। मालिक, यह वही है जिसके बारे में कहा जाता है बुरी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। यह दूसरा वाला है, किसी पराये मर्द से मिलने जा रही है। ये दोनों गर्म आलू हैं, तो सारी समस्याएं एक साथ हल हो जाएंगी। अगर श्रीमान जियो संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं यह दामाद, तो मैं अब विदा लेता हूं। संतुष्ट संतुष्ट। यह विवाह समझौता इसी तरह तय हो गया।
दीदी, तुम्हारी शादी का दिन मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा जरूर दूंगा। श्रीमान वेन, कृपया क्रोध शांत करें। मैंने भी नहीं सोचा था दोनों दीदी इतना खेलेंगी। वेन साहब तालियों के बीच में हैं। पहले कदम ने साहब की सगाई तोड़ दी और अगला कदम चू यानकिन से जा मिला। ये दोनों औरतें मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत करती हैं। सब मेरी कमजोरी का कसूर है। बहन को रोक न सका। कृपया मंत्री वेन मुझे दंड दें। जल्दी से शादी करने की इच्छा है क्या? अब समय आ गया है कि तुम मेरे तरीके चखो। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। बाई है मंत्री वेन, क्यों न? इसे मैं संभालता हूं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वेन साहब, आपके पैर गंदे न हो। यह विवाह समझौता, क्या यह मुझे कियाओ परिवार से बाहर निकालने के लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी और आलियन के लिए भी। तुम मेरी बहन को आलियन क्यों कहते हो? जब तुम्हारी बहन ने पहली बार मुझे देखा था, दुबली तली दयनीय, कहती थी अपना नाम पसंद नहीं, तो मैंने उसके लिए एक रखा। तो मैंने उसके लिए एक नाम रखा, सुंदर। जिंगड़ी से ज्यादा सुंदर। क्या तुमने सच में तय कर लिया है? शादी तो जीवन का बड़ा फैसला है। पन एर जीवित रहना ही जीवन की एकमात्र महत्वपूर्ण बात है। क्या जनरल का महल एक और क्या महल नहीं होगा? मैं जानती हूं चू यानकिंग उचित व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह बुरा व्यक्ति भी नहीं है। चू यानकिंग और मैं भी यह जानते हैं। यह सिर्फ एक सौदा है। जब बदला पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, इस चारदीवारी से दूर। कहा? जहां आजादी मिले वहां। हम अपराधी क्याओ पैनर को गिरफ्तार करने आए हैं। अजय, यह दीदी की शादी का दिन है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे क्या कहा? भ्रष्ट महिला। मिस्टर कियाओ को देखो, घुटने क्यों नहीं टेकते? मिस्टर कियाओ, मिस्टर कियाओ, तुम यह मत सोचो कि अधिकारी का वस्त्र पहन लिया तो अधिकारी बन गए। मेरी नजर में तुम इस लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं हूं, तो मैं अपने रक्षकों से तुम्हें बतवाता हूं कि मैं वास्तव में लायक हूं या नहीं। आह, सब नीचे उतर जाओ। दीदी, जल्दी मत करो। आज मैं सिर्फ राजधानी में भूतों की घटना की जांच के लिए आया हूं। किसी को तो पकड़कर रिपोर्ट देनी होगी। तुम्हारे हिसाब से किसे पकड़ना बेहतर रहेगा? उसे छोड़ दो। ये सारी घटनाएं सब मैंने अकेले की हैं। बहुत अच्छी बच्ची, लेकिन तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हारे दूल्हे का क्या होगा? बधाई हो महोदय। महोदय को इतना खुश कभी नहीं देखा। बस शादी कर रहा हूं, मैं खुश कहाँ हूं। दीदी, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। रुको, क्या हुआ? मैं किसी के साथ भाग गई थी। मुझे पता है तुम निर्दोष हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। चू यानचिन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें बस मेरी तरस आती है। मुझ पर दया करो।
तो आगे चलकर तुम भी उनकी तरह मुझे त्याग दोगे, मुझे तुच्छ समझोगे। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आज के बाद क्याओ और चू परिवार, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। दरवाजा बंद करो। अलियन। दीदी। क्या देख रहे हो? उसे रोको। दीदी, 10 साल पहले की बात, मैं फिर ऐसा नहीं होने दूंगी। चू यांचिंग, क्याओ यिंगड़ी अब हमारी पूछताछ में बंद कैदी है ना? मुझे बस इतना पता है, वह मेरी दुल्हन है। चलो घर चलते हैं। ऐं, पन एर, मालकिन की सहेली बहन को वापस ले आओ। जी। सुनते हैं आज जनरल चू ने क्याओ परिवार का कत्लेआम किया। क्याओ परिवार ने पहले श्रीमान वेन से रिश्ता तय नहीं किया था, तीसरे राजकुमार के अधीन आ गया था, फिर सगाई टूट गई। इस बार शादी में इस तरह छीनने की हिम्मत कैसे हुई? बत्तख से डरता हूँ, चिड़िया से डरता हूँ, नंबर से डरता हूँ, नहीं डरता। महाराज को उपहार अर्पित। जनरल चू की शादी की बधाई। दाव जीत गया। दाव जीत लिया। दाव जीत गया। दाव जीत लिया। दाव जीत का दरवाजा। महाराज को भेंट। जनरल चू की शादी की बधाई। क्याओ रुईजी, तुमने बहुत कोशिश की। क्यों परिवार को तीसरे राजकुमार का मोहरा बनने के लिए मजबूर करना? तो मैं पूरे क्यों परिवार को तुम्हारा दुश्मन बना दूंगा। जनरल चू के पीछे असल में पहला राजकुमार है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी हिम्मत है। लगता है क्यों परिवार पहले राजकुमार के अधीन है। पहले राजकुमार का धन्यवाद। कृपया मेरा संदेश उन तक पहुंचाएं। किसी और दिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपके घर आकर आभार व्यक्त करूंगा। महाराज कुमार का संदेश है। जनरल चू, चिंता न करें, शादी में मन लगाएं, सब कुछ महाराज कुमार संभाल लेंगे। जी। आप जल्दी आराम करें, मैं कमरे में सोने जा रहा हूं। नहीं, मेरा मतलब है शादी की पहली रात। तुम कहीं और ठहरे, लोग बातें बनाने से नहीं चुकेंगे। पास आओ। तुम्हें पहले से पता था कि मैं बड़े राजकुमार की आदमी हूं। तुम नाराज हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूं। श्रीमान वेन, यह सब मेरी अयोग्यता के कारण हुआ। आप मुझे मार सकते हैं, डांट सकते हैं। आपने मेरा पद क्यों छीना? तुम्हारा कियाओ परिवार पहले से ही राजकुमार का पिट्ठू बन चुका है। मुझे इसमें मत घसीटो। जोराजे, पहले अपनी खांसी का इलाज करा लो, फिर मुझसे मिलना।
शुक्रिया। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। मिल गया। छोटे बाबू, जिस दिव्य वैद्य को आपने ढूंढने को कहा था वह मिल गया है। सच में? बिल्कुल सच। फिर जल्दी से उन्हें ऊपर ले आओ। जी युवराज। क्या आप ही नंगे पांव वाले देवता के सीधे शिष्य हैं? बिल्कुल सही। यह खांसी तो आपको जन्म से ही सताती रही है। सही है। इन सालों में आपने कितने ही डॉक्टर देखे होंगे पर कोई इलाज नहीं मिला। बिल्कुल सही। कहा जाता है नंगे पैर वाले महात्मा से असाध्य रोग नहीं है। यह बात सच है। तुम्हारा मतलब है मैं अभी बच सकता हूं? बिल्कुल। पर इतने वैद्य क्यों कहते थे कि मुझे नहीं बचाया जा सकता? क्योंकि वे डॉक्टर सिर्फ अच्छी दवा से इलाज करते हैं, जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहर का इस्तेमाल। क्या महसूस करते हैं महाराज कि नसों में रुकावट कम हुई है? हाँ। जहर के इस्तेमाल का मतलब क्या है? जहर से जहर मारो तभी असर दिखेगा। आपके रसोइये को किस तरह के व्यंजन बनाने आते हैं? वह हर चीज में माहिर है। आप क्या खाना चाहेंगे बस आदेश दे दीजिए। अच्छा। आपके सभी सैनिक, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। जब मैं नहीं रहूंगा वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ। यहां तक कि अगर मैं नहीं रहूं तुम्हें अपना ख्याल रखना है। चू यानचिन, आज तुम इतने बातूनी क्यों हो? क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ी सब्जी और खाओ। बैठो। जल्दी से बैठ जाओ। जनरल चू, कोई आप पर शिकायत लेकर आया है। राजदरबार के एक महत्वपूर्ण मंत्री की हत्या। कृपया हमारे साथ चलें। मिस्टर वेन। क्या आपकी खांसी ठीक हो गई है? सुना है चू यानचिन गिरफ्तार कर लिया गया है। लगता है मैंने मदद कर दी। मिस्टर वेन की बड़ी मदद कर दी। लगता है तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मिस्टर वेन, हम एक साथ क्यों नहीं मिलकर काम करते? महिलाओं से निपटने में मैं आपसे बेहतर हूं। मिस्टर वेन की पेंटिंग बुक। अब एक नया पृष्ठ जोड़ने का समय आ गया है। श्रीमान जियो, कृपया। महोदय, आप पहले। एक औरत के लिए क्या यह उचित है? यह उचित है। तुम एक गुप्त रक्षक हो, अचानक खुलकर क्यों रहना चाहते हो? सुनने में आया है कि तीसरे राजकुमार ने पिछले 2 सालों की हमारे द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मंत्रियों की हत्या की सूची शहर के प्रमुख को सौंप दी है। अगर इस मामले में एक मुख्य व्यक्ति को सामने नहीं लाया गया तो तीसरा राजकुमार चुप नहीं बैठेगा। पहले राजकुमार, मैं सबसे उपयुक्त बलि का बकरा बन जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो? केवल मेरी पत्नी के लिए शरण चाहता हूं। अपनी जान देकर, मेरी जान लेकर।
तुम चिंता मत करो। जो वादा तुमसे किया है मैं उसका उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। धन्यवाद महाराज। चू यानचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आखिर हुआ क्या है? यह सब तो तुम्हारी योजना में ही था। मुझे पता था कि चू यानचिन की असली पहचान उजागर हो जाएगी। इससे उसकी जान को खतरा होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी तेजी से बदल जाएंगी। मुझे हमेशा लगता है यह एक जाल है। वह मेरे उसमें फंसने का इंतजार कर रहा है। क्या तुम कुछ जानते हो? जनरल चू जेल में हैं। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। क्या? मैं उनसे भूमिगत कारागार में मिलने जा रहा हूं। चू यानकिंग, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जनरल चू ने अपना अपराध क्यों स्वीकार किया? यह सब तुमने ही तो योजनाबद्ध तरीके से किया है ना? मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। क्या तुम मेरा विश्वास करती हो? अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। हमारी सगाई बस एक सौदा है। मैंने कहा था मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो वादा नहीं तोड़ूंगा। क्यों? मुझे बचाने पर तुम्हारा इतना जोर क्यों? क्योंकि दीदी रत्न को अकेला नहीं छोड़ती। इतने बड़े जनरल के महल में एक दिलचस्प खिलौना भी नहीं मिल रहा। उसे ऐसी आदत है, यह सोचा नहीं था। अब से यह टिहान तुम्हारा है। क्या वही शिताऊ है? शिताऊ, किसी हाल में अपराध मत स्वीकार करना। दीदी तुम्हें बचाने आएगी। किंग लाओ, यान किंग, यान, चू यानचिन को बचाना है। चू यानचिन को बचाना है किंग लो। आज रात ये हो लो आओ। वेन यानकिंग, वेन यानकिंग, वेन यानकिंग, वेन यानकिंग। आ गया। बैठो। मैं यहां किसी को बचाने आया हूं, शराब पीने नहीं। बस तुम मेरे साथ खुश होकर पी लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। रुको मत, जारी रखो। हनी, पीते रहो। आओ मैं तुम्हारे लिए डालती हूं। मैं नहीं पी सकती। मैं सच में नहीं पी सकती। महोदय, आप केवल दीदी को ही क्यों लाड करते हैं, मुझे नहीं? नहीं, सुंदरी, तुम्हारा प्यार करने वाला। चूंकि तुम पी नहीं सकती तो जाओ मेरे लिए एक नृत्य करो। लेकिन वह स्ट्रिप्टीज होना चाहिए। आओ मैं तुम्हारे कपड़े उतारता हूं। वेन यानकिंग, तुम मेरी हद मत लांघो। बाई है। क्या नृत्य तुम्हारा सबसे अच्छा हुनर नहीं है? चूंकि तुम तैयार नहीं हो तो मैं चू यानचिन की सजा कल कर दूंगा।
अच्छी तरह से चित्र बनाओ। जी। वह है। इतनी सालों बाद मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति अभी भी तुम ही हो। वेन यान किंग, तुम क्या कर रहे हो? वेन यान किंग, तुम तो मुझसे ज्यादा झूठ बोलते हो। कुशल तो हो। अफवाहें सच हैं। ये सभी लड़कियां जो वेन परिवार में ब्याही गईं, उन्हें मार डाला गया। उनकी तस्वीरें बनाई गईं। वेन यानकिंग के शिकार बन गईं। हालांकि इस एल्बम में इन आदमियों के नाम नहीं हैं, लेकिन इसमें उनकी सबसे बदसूरत तस्वीरें हैं। यह सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। क्या सिर्फ इस एल्बम से उन्हें सजा दिलाई जा सकती है? मैंने सुना है वह तीसरे राजकुमार का समर्थन रखता है। उसकी ताकत कम नहीं है। सिर्फ मेरे एक व्यक्ति पर भरोसा करके यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। फिर क्या है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? जरूरत नहीं। आज की घटना ने तुम्हें पहले ही फंसा दिया है। अगर यह काम नहीं हुआ, वेन यानकिंग तुम्हें जरूर परेशान करेगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं डरती। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और इन मासूम महिलाओं की भी सहायता कर सकूं, उन्हें न्याय दिला सकूं, तो भले ही मेरी जान चली जाए, यह सौदा ठीक रहेगा। यिंग क्यू, धन्यवाद। बाई जीजी, तुमसे फिर मिल पाना बहुत अच्छा है। अगला कदम तुम क्या करने वाली हो? मैं फिर से दांव लगाऊंगी। महारानी, कुमारी जी। जेनर, यह है। आज आज यान किंग की फांसी का दिन है ना? चिंता मत करो, सब कुछ तैयार है। चू यान किंग को बचाने के बाद उसे तुरंत शहर से बाहर भेजो। उसे समझा दो, उसे हर समय समझाते रहना। उसे समझा दो, उसे डांटकर समझा दो, उसे फिर कभी वापस मत आने देना। जी। क्या हुआ? महाराज, न्याय के लिए ड्रम बज रहा है। इसका चू यानचिन को बचाने से क्या लेना देना? यह चू मैडम है। कियाओ यिंगड़ी ने ड्रम बजाया। यानचिन, लगता है यही वह है जो तुमने कहा था, इसके लायक। एक बार यह दरवाजा खटखटाया तो वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। बेटी से जुड़ा मामला। मैं आपके दुख में शामिल हूं। कल दोपहर डंका बजने तक इंतजार कीजिए। हम साथ मिलकर मृतक का न्याय दिलाएंगे। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, वे नहीं आएंगी। तुम्हें कैसे पता? कृपया सभी महानुभाव अपनी पत्नियों को समझाएं, अपने सम्मान को न खोए। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद महोदय कियाओ। इतनी शर्मनाक बात, यह सबको पता नहीं चलेगा ना? घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। आपको यह तो समझना चाहिए, सच्चाई मायने नहीं रखती। मेरी बेटी की इज्जत सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी मां जरूर समझेगी। ठीक है, अब सब जाओ। जी।
बेहतर होगा। चलो एक शर्त लगाते हैं। किस पर शर्त? वे जरूर आएंगी। क्या तुमने सुना? वह तुम्हारा न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है। बड़े दुख की बात है। अब वह कभी नहीं देख पाएगी वह गवाह जिसकी उसे तलाश थी। जनरल चो की मौत नजदीक है। फिर भी हंस रहे हो? शाबाश। वे आएंगी। क्या? वे आएंगी क्योंकि उसने दाव लगाया है। तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? कहा नहीं था कि जरूर आएंगे। और थोड़ी देर रुको। चलो सब चलते हैं। ये तो बस दो धोखेबाज हैं। खुद को धोखा देने का नाटक कर रहे हैं। मैं देखता हूं कौन जाने की हिम्मत करता है। क्योंकि वह दाव लगा रही है मां के प्यार का। यह असंभव है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट झो परिवार, ये मंत्रालय के चेन परिवार का निवास, कार्य मंत्रालय के शाओ परिवार का निवास। आज हमने न्याय की दुहाई देने वाला ड्रम बजाया है। हम नगर प्रमुख से मिलने की प्रार्थना करते हैं। हमें न्याय चाहिए। इन सभी महिलाओं की बेटियां लगता है वेन परिवार में ब्याही गई थीं और वेन परिवार में 6 महीने भी नहीं जी पाईं। आज यह शिकायत क्या अफवाहों जैसी है? क्या वेन यानकिंग ने उसे प्रताड़ित कर मार डाला? कौन है जो ड्रम बजाकर न्याय मांग रहा है? शहर के प्रमुख ने मुलाकात का अनुरोध किया है। सम्राट का आदेश आ गया है। स्वर्ग की इच्छा का पालन करते हुए सम्राट की घोषणा सुने। सम्राट का आदेश प्रस्तुत है। गृह मंत्री वेन यानकिंग, महिलाओं को नुकसान पहुंचाना, अधिकारियों के साथ सांठगांठ, अधिकारियों की खरीद फरोख्त तुरंत गिरफ्तार कर लाया जाए। चू यानकिंग ने चुपके से जांच की, लोगों को हानि से बचाना, तुरंत रिहा कर दिया जाए। देखो, वह जीत गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जनरल चू की पत्नी ने तुम्हारे आरोप साफ कर दिए हैं। दीदी, पत्थर। दीदी तुम्हें घर ले जाएगी। दीदी, आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार कर लिया। जाग गए। मैं यहां कैसे सो गया? कोई और तुम्हारी देखभाल करे। मुझे भरोसा नहीं होता। वेन यानकिंग कहाँ है? मैं वेन यानकिंग के लिए हूं। यह तो मैंने सोचा नहीं था। वेन साहब के भी आज दिन आ गए। तुम जल्दी खुश मत हो। तीसरे राजकुमार मुझे बचाने आएंगे। ओह, तो लगता है वेन साहब को यह बात नहीं पता। राजकुमार इस मामले में फंस गए हैं। उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। क्या? आज तक? क्या महोदय को कभी पछतावा हुआ है? मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मैंने तुम्हें जीवन भर उस टूटे मंदिर में नहीं बंद रखा। तो फिर वेन महोदय आनंद से लें फांसी से पहले यह अंतिम भोजन। हाँ 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 हाँ।
दुष्ट को आखिरकार उसकी सजा मिल ही गई। बस अफसोस है क्योंकि ज़ियो रुइजी को छोड़ दिया गया। मेरे बाई हे के शब्दकोश में छोड़ना शब्द होता ही नहीं। बदला लो। ज़ियो रुइजी हवेली में घुस आया है। वह चमत्कारी डॉक्टर तुम्हारा आदमी है ना? बिल्कुल सही। जहर से ही जहर का इलाज होगा, तभी असर दिखेगा। बहन बाई, कियाओ रुइजी पहले ही फंस चुका है। जरूरत नहीं। मेरी जान तुमने ही लाओ वू की तलवार से बचाई थी। इसे मेरा एहसान चुकाना समझो। धन्यवाद। दीदी, तुम बहुत बेरहम हो। तुम बहुत कठोर हो। मैं तो बस जैसे को तैसा कर रहा हूं। बदले की कार्रवाई है बस। आज की यह घटना, यह भी दीदी की योजना का हिस्सा था। क्या सच में? बिल्कुल सही। कब से शुरू हुआ? उस आग से। मैंने उस आग का फायदा उठाया चू यांचिंग से शादी करने के लिए। बचाओ। मुझे पता था तुम जरूर मेरी शादी में तूफान मचाओगे। चू यांकिंग को पहचान उजागर करने पर मजबूर करोगे ताकि इस मौके का फायदा उठा सको, उसे मौत की कैद में डलवा सको। यह मामला जितना हो सके उतना बड़ा हो, सबकी जुबान पर चढ़ जाए। तभी तो तुम्हारे अपराधों को उजागर करते समय तुम्हें कहीं भी भागने नहीं दिया जाएगा। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं। पेंटिंग बुक के मामले में तुम पहले से ही जान सकते हो। यह निश्चित रूप से तुम्हारा धन्यवाद है छोटे भाई अजय। अगर तुम पीछे से सलाह नहीं देते, मैं भी इतनी जल्दी नहीं उन दोनों को पहचान पाता और कोई उपाय सोच पाता। क्या मतलब? क्योंकि तुमने कोई सुधार नहीं किया। जैसे उस समय तुम्हारी दीदी को फंसाया था। बस एक ही तरकीब है, और वो है इंसान की इज्जत को नष्ट करना। वह जहरीला मकड़ा धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में समा जाएगा। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। तुमने क्या खाया है? जहर। मैं तुम्हारी मनमर्जी नहीं होने दूंगी। दीदी, हम अगले जन्म में मिलेंगे। फिर से जान की बाजी लगा लो। तुम पागल हो। तुम पागल हो गए हो। अलियन, आज हमारा बदला पूरा हो गया है। आज हमारा बड़ा फायदा हो गया है। आशा है कि मृत्यु लोक में तुम्हें भी कुछ शांति मिलेगी। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। चुआन मियन। एन ए अलियान ने कहा था, अपने नाम से नफरत है। और तुम, क्या तुम अपना नाम बदलना चाहती हो? क्या सच में? मुझे अच्छे से सोचना होगा। जो बाई दीदी, क्या मैं भी बाई उपनाम ले सकता हूं? बिल्कुल। बाई किंग हुआ। कैसा है? कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हारा क्या? मैं बाई हे को अलविदा कहो। नया जीवन शुरू करो। बाई किंगजियन। कैसा रहा? बै किंग हुआ। बै किंगजियन।
सुनो, हम बहनें हैं। कोई आ रहा है। लगता है मुझे पहले जाना होगा। मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमारा इरादा है दुनिया घूमने का, आजाद और मस्त रहने का। तुम बस बने रहो अपने जनरल चू। नहीं, जहां दीदी जाएंगी वहीं मैं जाऊंगा। जनरल चू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी शादी का वादा निभाना चाहते हो? चाहता हूं।